ये जो बकवास है ना कि जी कि ये अल्लाह की ताला की रहमत है, खुदा कर है, अल्लाह का वलवला है, रियासत मदीना बना देंगे, ये सब बकवास बंद करें। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो आप लोगों से अच्छी लगे या बुरी लगे, दुनिया में कभी कोई चीज रियासत मदीना नाम की नहीं थी। तो याद रखिए मेरी बात, ना वहां स्कूल था, ना वहां कॉलेज था, ना वहां अस्पताल था, ना वहां सड़क थी, ना वहां टेलीफोन था, ना वहां बिजली थी, ना वहां बैंक था। रियासत मदीना का मतलब क्या है? आप किसकी बात कर रहे हैं? एक ट्राइबल सोसाइटी 1400 साल पहले एक बादशाह बनाया, आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं? आपको सेंस से आप क्या बातें करें? कौन सी सोसाइटी, किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं आप? स्कूल कहां था? आपका था स्कूल मदीना में? कोई कॉलेज था, कोई अस्पताल था, कोई सड़क थी, कोई रोड थी, कोई डेजर्ट ट्रैफिक थी? तो उस सारे सिस्टम को कहां से लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। वेल, ये थे जनाब शबरज़ादी साहब, FBI के साबिक चीफ, जो कि रियासत मदीना के तस्वर को बकवास कह रहे थे। ना इनकी इस बात का मैं एकेडमिक जवाब ही देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक बात रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि व्हाई इज़ इट कि ये जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा तबका है, ये क्यों इस्लाम और पाकिस्तान के पीछे ऐसे पड़ा हुआ जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई और काम नहीं है, इनकी तालीम ने इन्हें कोई और मशगला नहीं दिया। वो कभी परवेज़ हूद भोए साहब हों, वो रियासत मदीना के पीछे पड़ जाते हैं, अभी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब हों, वो इस्लाम के मजमूई तौर पर जितने भी सिस्टम्स हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं, और अब ये शबरज़ादी साहब रह गए थे जो कि रियासत मदीना के तस्वर को कह रहे हैं बकवास। यानी इंसान पढ़ा लिखा भी हो, उसकी इतनी उम्र भी हो और इतने बड़े ओहदे पे वो फायज भी रह चुका हो, तो कम से कम उसमें इतनी वो आर्टिकुलेट होना चाहिए कि इस तरह की बाजारी जुबान इस्तेमाल किए बगैर वो अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रख सके। आई मीन दिस, और क्या इनको ये भी अंदाज़ा है कि अगर आप एक तस्वर को बकवास कह रहे हैं तो फिर आपको अपनी बात ठीक साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी बात गलत साबित हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अपनी बात बकवास साबित हो जाती है। डू यू इवन रियलाइज दैट? इनके सेल्फ रिस्पेक्ट के एतबार से ही ना इंसान ये बात सोच सकता है कि मैं इतनी उम्र में मुझे कैसी बातें करनी चाहिए कि मेरे छोटे जो मुझे देख रहे हैं वो कम से कम उन्हें ये पता चल जाए कि अगर डिसएग्री भी मैं करूं तो ये मुझे पता चल जाए कि बात कैसे की जाती है। खैर, ये तो एक ऐसा गिला है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई हल है। आते हैं जो रियासत मदीना पे उन्होंने कहा कि कोई ऐसा तस्वर नहीं था। वेल, स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से, जिसमें ये साहब फरमाते हैं कि वहां पे कोई स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, बैंक नहीं था, देयरफॉर हम उसको रियासत नहीं मानते। डज ही इवन नो कि स्टेट होती क्या है? डिस्पाइट द फैक्ट कि एकेडेमिया में ये एक बहस है, बड़ा मुश्किल है स्टेट को डिफाइन करना, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन स्टेट की हम ये ले सकते हैं, जो मेरे ख्याल में बड़ी एग्रीएबल नोशन है। और दुनिया में जो अच्छे मुस्तनद इदारे हैं वो ये डेफिनेशन यूज करते हैं कि स्टेट एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो कि बाकी सोशल ग्रुप से खुद को जुदा रखता है, जिसका अपना एक सिस्टम होता है, जिसकी अपना एक मेथड होता है, वो सॉवरन होता है, एंड अबव ऑल उसके अंदर एक कोहेजन नजर आती है। क्या मदीना में ये सब कुछ नजर नहीं आता था? यानी दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप ये कह रहे हैं कि वो किसी स्टेट का नहीं था? वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई थी वो कहां पे अप्लाई करती थी? जंगलों में, दरियाओं में, कहां पे? ऑब्वियसली एक सिस्टम के लिए था, और वो सिस्टम लोगों का था जिसको स्टेट कहा जाता है। इतने बड़े ओहदे पे जो आदमी रहा हो उसका तो जनरल नॉलेज इतना होना चाहिए कि उसको ये बातें पता होनी चाहिए। आई मीन इररिस्पेक्टिव इस बात के कि जो उस जमाने में जो सिस्टम था उसमें इकोनॉमिक सिस्टम था, उसमें प्राइस कंट्रोलिंग के पूरा मैकेनिज्म मौजूद था, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती थी, जिसमें इंटर कोर्ट अपील्स का सिस्टम मौजूद होता था, यहां तक कि एक्सेस टू जस्टिस का इंडिविजुअल का हक कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया थ्रू ए सेंट्रल अथॉरिटी, जैसा कि आज की मॉडर्न दुनिया में होता है। यह उस जमाने में हो चुका था। सोशल इंश्योरेंस का सिस्टम उस जमाने में मौजूद था, दिफा का पूरा एक निजाम मौजूद था, पूरे का पूरा सेक्रेटेरिएट मौजूद था। वो किसके लिए था? यानी कि ये कोई अकल वाली बात लगती है आपको कि आप ये कहें कि एक पूरे का पूरा सेक्रेटेरिएट भी था, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी था, एक सिस्टम भी था, लेकिन स्टेट नहीं थी? Does that even make sense to you, शबर साहब? यानी जिस ओहदे पे आप फाइज रहे हैं उस पे रहने के बाद तो इंसान को ज्यादा मुहतात हो जाना चाहिए।
کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے جو اس کے لیے خفت کا باعث بنے, اس کی فیملی کے لیے خفت کا باعث بنے. فار گڈنس سیک یو جسٹ ڈڈ ناٹ تھنک آف اینی آف اٹ. صاف کہہ دیا کہ یہ بکواس ہے, اور وہ کس لیے کہہ دیا؟ ایسی ڈیفینیشن کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا جو بکواس کی اگر کوئی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے تو پوری کی پوری آپ کی ڈیفینیشن بکواس کے معیار پہ پورا اترتی ہے. دنیا میں یہ ڈیفینیشن آپ کو اسٹیٹ کی نہیں ملے گی کہ جہاں پہ اسکول ہوتا ہے, جہاں پہ کالج ہوتا ہے, جہاں پہ اسپتال ہوتا ہے اور بینک ہوتا ہے, یہ آپ کی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے. اور سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا تصور دیتے تھے, قطع نظر کہ وہ اس حد میں کتنے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے, پر اٹ ایکسپلینز کہ جن آفیسرز کو انہوں نے تعینات کیا ہے اس ریاست کو اچیو کرنے کے لیے, وہ آفیسرز ایسے ہیں جو اس تصور کو ہی بکواس کہتے ہیں. آپ حرام کا پیسہ لیتے رہے, تنخواہ لیتے رہے ہیں. آپ کو تو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرف اس ماڈل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اینڈ وی نیڈ یور اسسٹنس. آپ اسے بکواس سمجھتے رہے ہیں اور حرام کی تنخواہ لیتے رہے ہیں. آپ اسے ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دیٹ آنیسٹلی؟ لٹرلی یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ تنخواہ لیتے رہے ہیں اس سسٹم کو انسٹال کرنے کے لیے جس کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے. یہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک جو سلطنت ہوتی ہے اس کا تو ریاست سے بہت بڑا مقام ہوتا ہے. وہ فارسی سلطنت رہی, رومی سلطنت رہی, گریک سلطنت رہی, کتنی بڑی بڑی سلطنتیں رہی ہیں. وہ ساری کی ساری سلطنتیں نہیں تھی اس لیے کہ وہاں پہ کوئی بینک نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں پہ کوئی اسکول نہیں تھا. گڈنس سیک, آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس سے زیادہ میں آگے میں بات کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ایکسپلین یور سیلف اور جسٹ اسٹے اوے فرام دیز تھنگس. اب یہ نہیں ہونے والا کہ آپ لوگ اپنی اچھی انگریزی کی آڑ میں اور اچھے عہدوں کی آڑ میں جو مرضی آپ اسلام کے بارے میں کہہ دیں, ہماری تاریخ کے بارے میں کہہ دیں, اور آپ کو آگے سے جواب نہیں ملے گا. یو شوڈ بی ashamed of yourself, شبر صاحب. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.